प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को अल्फ्रेड परिवार की ओर से आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। और हम खुदावन में होकर के आप सभी को धन्यवाद करते हैं, खास करके आगरा मसीह मंडली को, जिन्होंने इस पेज के माध्यम से हम सब दूसरे से मिलाया। हम सबको, वो भी खास करके मुख्य बातें हैं कि प्रभु के वचन में मिलाया। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको मिलाया, उसी प्रकार से मैं धन्यवाद देता हूँ इस पेज में कि प्रभु ने अपने लोगों को उभारा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, नतमस्तक हो, अपने जीवन में प्रभु को उच्च स्थान दें। परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है। परमेश्वर आदम के पास संगति करने चाहता था। आज हमको परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब ये अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए हम अपने अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, नम्र और दीन हो और प्रभु को ऊंचा उठाएं। प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है। आपने हमें एक अवसर प्रदान किया है कि हम अपने इस देह में होकर के प्रभु जी आपकी महिमा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए, ताकि हम सब मिलकर के खुदा बाप आपकी हमदो से तारीफ करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम की जय जयकार, तारीफ और प्रशंसा करें। पिता परमेश्वर हम इसलिए करें क्योंकि हम जो पाप के गर्द में खोए हुए थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। पिता परमेश्वर आपने हम आपके चरणों के पास आए। प्रभु जी आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं। खुदा बाप हम आपको धन्यवाद करते हैं इस पल को, इस समय को, जब तक हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी अपने सामर्थ्य से हमें भर देना पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं निरंतर अपने जीवन में हम आपके करीब रहें, आपसे चिपके रहें, हम आपसे लिपटे रहें। हमें अपने सामर्थ्य से मामूर करना प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का दान देना, ताकि हम उस आत्मा में होकर के आपकी महिमा करें। ओ परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, क्योंकि आपका नाम सर्वोपरि है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। इस पल में हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी हमदो सिताइश करें, और वो प्रभु के लिए हम अपने होठों को खोलें और उसको धन्य करें। इस गीत को गाएंगे, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम। सच में परमेश्वर ने हमारे लिए दिन और रात को बनाया। परमेश्वर ने हमें और दिन और रात में एक जीवन दिया है, और हम किसी भी समय अपने जीवते परमेश्वर की क्या करें, हम महिमा करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें और आत्मा और सच्चाई के साथ उस जीते खुदावन को हम धन्यवाद करें। सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने
नदिया वही है, जीवन की रोटी ये यीशु मसीह है, जीवन जल की नदिया वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जल्दी आओ, आकर जीवन जल की जाओ, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम। यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में जीवन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और उसके 5, 6, 7 में, तुम उस मार्ग को जानते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के कदमों पे आए, प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहें, क्योंकि वही नाम हमारे जीवन का मूल्य है। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। इस गीत को गाने से पहले, हम वचन में जाने से पहले, हम एक प्रार्थना में जाएंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु को धन्य कहेंगे। आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना में अगुवाई रुथ अल्फ्रेड करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्य करें। धन्य प्रतापी परमेश्वर पिता, हम पवित्र मीठे नाम से तेरे निकट आते, तूने हमें संभाला, हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है, हम उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग हम शैतान के द्वारा जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों का आशीषित करना परमेश्वर पिता। अगर वो किसी तकलीफ में, अगर वो बीमार, आपके नाम से वो चंगाई प्राप्त होने पाने हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता कल का संडे परमेश्वर पिता, वो आपके नाम से गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर पिता कि मेरे प्रभु ने उन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आगरा मस्जिद मंडल का, कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम उनके पेज पे प्रचार कर सके, आपके परमेश्वर के वचन को सभी के साथ बांट सके, ऐसा उन्होंने हमें योग्य बनाया। हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके नाम के इस विनती को आपके नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने त्यागे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने त्यागे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं
आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न करेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सच में परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए लोग हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। तकलीफ आएंगी लेकिन तकलीफ के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मसीह में स्थिर रहो। आप और मैं जो प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, हमें धीरज के साथ उस यहोवा की बाट जोना है, उस खुदावन की बाट जोना है जो आपके और मेरे जीवन का करता और सोता है। आइए हम वचन में जाएं, उससे पहले अपने सिरों को झुकाएं, वचन के लिए सामर्थ मांगे, वचन की अगुवाई मांगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होती है, लेकिन हम उससे पहले अब खुदावन से प्रार्थना करें, सामर्थ मांगे, अगुवाई मांगे, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन का स्रोत है। आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करें। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता के निकट आए। हे हमारे दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाले रखा, हमें हर एक बातों का आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगरा मसीह मंडली में परमेश्वर पिता आपने हमें जोड़ा है और एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपने हमें आशीषित किया, क्योंकि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। इस काबिल आपने हमें खड़ा किया है परमेश्वर पिता। जो लोग हमारे साथ परमेश्वर पिता ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके सम्मुख उनके घर और घराने परमेश्वर पिता उन्हें संभाले रखना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं जब हम वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता, अपने जीवन में हम नया बीज बोते हैं परमेश्वर पिता, उसमें से परमेश्वर पिता हम 10 गुना ज्यादा फल लाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। और उसमें से भी परमेश्वर पिता आपको देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। आपने हमें इस काबिल बनाया है परमेश्वर पिता कि हम आपको देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। इस समय हम वचन में जाएंगे और हम यही दुआ करते हैं प्रभु में कि हम सब वचन की ओर अपने अपने मन को लगाएं। आइए मेरे साथ आज के पवित्र वचन से निकाल लेंगे पहला कुरिन्थी और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थी और उसका पहला अध्याय और उसका हम 4 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका चौथा पहला अध्याय और उसके 4 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। 9वां पद को फिर से पढ़ें। वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। सच में परमेश्वर सच्चा है। उसने आपको और मुझको अपने पुत्र के संगति में बुलाया है, और एक ऐसी संगति जो नाम मात्र की नहीं, एक ऐसी संगति जो हमको
पल भर का प्यार नहीं, एक ऐसी संगति नहीं कि आज मिले और कल बिछड़ गए, ऐसी संगति नहीं जो आप और मैं अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों से करते हैं कि जब मन चाहा तोड़ दिया, जब मन चाहा संगति से अपना संबंध और नाता तोड़ दिया। नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सच्चा है जो एक बार वह वाचा कर दिया उसे वो पूरा करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा किया था कि मैं तेरे वंश को, तेरे लोगों को मैं वो कनान दूंगा, और परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूर्ण किया। और उसने कहा था कि मैं तेरे पुत्रों को अधिकार दूंगा, उसने दिया। उसने कहा था कि मैं तुमको मिस्र से निकाल लूंगा और तुमको उस कनान में पहुंचाऊंगा। मेरे प्रियो, जब को आपको मालूम है, उसने अपनी संगति से एक पल भी किसी को दूर नहीं किया। जब राजाओं की सेना पूरे पीछे थी और सामने लाल समुद्र था, तब भी परमेश्वर ने अपने आप को उन सेना के बीचों में रख करके इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करवाया। यह है परमेश्वर पिता का प्रेम। परमेश्वर अपनी संगति कभी नहीं छोड़ता, किंतु आप और मैं संभवतः अपने रिश्तेदारों से संगति तोड़ चुके होंगे। ये संगति आप और मैंने बनाया है। उस जिंदा खुदावन ने बनाया होता तो शायद नहीं टूटता। मेरे प्रियो, यह 9 जो पद है, ये आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और कहता है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और पौलुस इसी बात को कहता है 1 कुरिन्थियों का 9 अध्याय 4 पद में, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को पत्र लिख करके ये कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। और क्या बात चाहिए? उसी अनुग्रह की बात तो आप में जो रहे हैं। उसी अनुग्रह को तो पाने के लिए आज हम दिन भर कड़ी मेहनत, कड़ी प्रयास कर रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में सेत में दे दिया। कितनी आनंद की बात है। और कहता है कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन में और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो, कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। मसीह यीशु की गवाही तुम में पक्की निकली। अब आपको और मुझको सोचना है कि आप और मैं क्या उसके संगति में, उसके विश्वास योग्यता में प्रगाढ़ है, जिसे एक शब्दों में कहते खाटी है, पेवर है हम लोग? क्या उसकी संगति में क्या आज हम लोग पेवर हैं? क्या उसकी गवाही में हम सच्ची निकले हैं? ये हमको सोचना है मेरे प्रियो। ये जो पेज बनाया जा रहा है, आगरा मसीह पेज, आगरा मसीह मंडली का जो पेज है, और इस समूह ने एक सुंदर पेज बनाया है ताकि हम अपने गिरेबान को झांकें, हम अपने आप को जांचें। क्या हमारी संगति क्षणभंगुर है या हमारी संगति दिखावा है? एक कहावत कहते हैं, पुलपिट के दूत और घर के भूत। आप और मैं शायद पुलपिट में अच्छी अच्छी बातें करते हों और वहां से हम स्वर्गदूत से लगते हों, लेकिन क्या घर में आने के बाद हम भूत हो जाते हैं? यह हमें विचार करना है मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस कुरिन्थ के लोगों को पत्र लिखते हुए कहता, परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, घूमने फिरने के लिए नहीं, उस अनंत जीवन को देने के लिए आपको और मुझको बुलाया है, जिसकी वाचा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे और हमारे पितरों से किया है। परंतु क्या आप और मैं उसकी संगति में खरा है?
क्या आप और मैं उसकी संगति में विश्वास योग्य हैं? क्या आप और मैं उसकी संगति में उस मील का पत्थर साबित हो रहे हैं? यह हमें विचार करना है। आइए हम कुछ बातों को, छोटी छोटी बातों को देखें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आपसे और मुझको संगति करना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं? यदि हाँ तैयार हैं तो पहली बात हम देखते हैं कि वह हमें प्रभु यीशु मसीह में, खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह में आपका और मेरा उद्धार किया है। अभी हमने पढ़ा है वचन में, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 9 पद में, कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या किया है? बुलाया है। क्यों? वो आपको और मुझको उद्धार देना चाहता है। वो आपको और मुझको वो उद्धार देना चाहता है जो कभी खत्म होने का नहीं, जो कभी छूटने का नहीं, जो कभी तोड़ा नहीं जाएगा, जो कभी अविश्वास पारित नहीं होगा कि 4 लोग खड़े हो गए अविश्वास पारित करके इसे खारिज कर दे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में आपको और मुझको बुलाया है ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त करें। यदि हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह में सच्ची है तो ये आपको और मुझको प्राप्त होगी। हमको कहीं प्रभु घुमाने या टहलाने या स्वर्ग दिखलाने के लिए नहीं बुलाया है, या आपको और मुझको कोई लोरी सुनाने या अपनी संगति में छड़भंगुर रखने के लिए नहीं बुलाया। वह सदा के लिए बुलाया है। वह सदा के लिए बुलाया है और अपने पुत्र के संगति में बुलाया है, और किसी नाम से नहीं, न खाने पीने के लिए, न घूमने के लिए, न संसार की संसारिकता दिखाने के लिए या बनावटी बातों के लिए नहीं। उसने आपका और मेरा पूर्ण उद्धार करने के लिए बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। क्या आप और मैं उसके उद्धार को प्राप्त करने को तैयार हैं? क्या आप और मैं उस उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं? ये आपको और मुझको विचार करना है। और ये जब होगा जब हमारी संगति प्रकार होगी। हनोक की संगति परमेश्वर के साथ प्रकार थी, खाटी थी। उसमें किसी भी प्रकार का एक दिन का भी शक नहीं था। इसीलिए वह परमेश्वर के साथ साथ उठा लिया गया। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका हम एक पद को पढ़ें। यही पौलुस है जो हमको और आपको परमेश्वर की संगति में बुला रहा है ताकि आपका और मेरा पूर्ण उद्धार हो सके। और यही पौलुस चाहता है कि आप और मैं एकता का मिसाल बने। आप और मैं एकता का मिसाल बने, जैसे कि आज आप और मैं इस एक अम्ब्रेला अर्थात इस पेज में जो शामिल है, एक छत के नीचे आज हम उपस्थित हैं। ये हमारी एकता का प्रमाण है। और परमेश्वर ने जो सच्चा है प्रभु यीशु मसीह में हमें एक होने के लिए बुलाया है। ये नहीं कि ये तेरा और मेरा, बाकी अपना अपना बांट लो, ऐसा नहीं है। वो तो आप और मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन में बांट लिया है
और अब प्रभु की महिमा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो सच्चा है, जो अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, ताकि आप और मैं एक एकता का मिसाल बन सकें। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, क्योंकि वही हमारे जीवन का क्या है? सोता है। इसलिए आप और मैं अपने बुलाए जाने को स्थिर रखें। इस शब्द को मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि जब मेरे साथ विपत्ति आती है और जब मैं भटकने लगता हूँ, तो ये शब्द मेरे लिए एक वचन है परमेश्वर का, यह मेरे लिए आधार बन जाता है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यदि हम पढ़े फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद को, वहां पे लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यदि ये सब बातें हमारे जीवन में रहेगी, तो हमारी मसीह में एक एकता का मिसाल हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले हैं? हम लोग तो उस केकड़े के समान हैं जो एक दूसरे का टांग खींचते हैं। वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी गाढ़ी मेहनत से इस कलीसिया को बनाया और दूसरा कोई बढ़ रहा है। हम लोगों ने मिलकर इस कलीसिया को सींचा है, कोई आके क्यों इसमें राज करेगा? अरे ये तो कलीसिया तो परमेश्वर का है, क्यों भूल जाते हो? ये कलीसिया, ये लोग परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं है। जो तुम उसको बटोर के बैठ गए हो या सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हो, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का है। ये मत भूलिएगा, परमेश्वर मनों को जांचता है, कार्यों को नहीं, क्योंकि मन से ही पाप उत्पन्न होते हैं। इसीलिए होशे नबी क्या कहता है? योएल नबी कि अपने मन वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ के रख दो। यदि आज कलीसिया किसी डिनोमिनेशन में बटा हुआ है, किसी एक व्यक्ति के नाम में है, तो भूल जाइए, ऐसे अहंकार को परमेश्वर तोड़ देता है। मालूम है, जब राजा साउल को ज्ञात हो गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैंने अपराध किया, तो उसको हो सकता था परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके राजा दाऊद को सौंप देना, परंतु वह राजा दाऊद का और क्या हो गया? और दुश्मन हो गया, और उसको मारने के लिए गली गली, पहाड़ों पे, जंगलों में भटकने लगा, ताकि उसका खात्मा करके मैं ही एक राजा बने रहूं। लेकिन जो परमेश्वर की योजना में रहता है, मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चित्त से उतर जाते हैं, जब हम उनके मन से उतर जाते हैं, तो हम कितनों भी आलाप या राग लगा लें, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम ये कहना छोड़ दें कि ये तेरा है, ये मेरा है। इसीलिए पौलुस ने बहुत ही अच्छे शब्द में कहा कि मैंने इसको बपतिस्मा दिया, मैंने इसको बपतिस्मा दिया, ये मेरा है, तेरा है। वो इन बातों पे कभी नहीं लड़ा। इसलिए उसने क्या बोला मालूम है? मैं तो सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया गया। ये है सच्ची सेवा। और यदि हम मसीह में हैं, मसीह के साथी हैं, संगति हैं, तो वो एकता आप और मेरे में मिसाल होनी चाहिए, बातों में नहीं, कार्यों में नहीं। वो हमारे कार्यशीलता में होनी चाहिए, एकता में, प्रगति में दिखाई देना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको क्या करना है? एकता का मिसाल बनना है, क्योंकि जो खुदावन ने अपने आप को आपके और मेरे लिए तज दिया, इसीलिए पौलुस उन गहराइयों को, उन सच्चाइयों को जान गया कि मैं जो पहले मसीहों को मारता कुटता था, अब वो सच्चाइयों को जान गया, इसलिए लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटता था। तभी तो कहता है कि
कि परमेश्वर क्या है, सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है और किसी दूसरे के संगति में नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है जिसने आपको और मुझको अपने प्रभु यीशु मसीह के संगति में क्या क्या बुलाया है। यस, यह हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। कहीं हम किसकी संगति कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरा है मेरा है के चक्कर में हम लड़ रहे हैं, उस भवन को लड़ रहे हैं जिस भवन को परमेश्वर ने क्या कहा, मैं ढा दूंगा। तुम जो घमंड करते हो कि मैं यहाँ रहता हूं, मैं इससे नस्त नाबूद कर दूंगा। प्रियो, आप और मैं आज ये गांठ बांध लें कि जब भी हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो हम मनुष्यों से नहीं, उस जीवते परमेश्वर की संगति करते हैं। इसलिए तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन आपसे और मुझसे कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। और ये बात सत्य है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाए हैं, और वो संगति हमारे जीवन में दिखना चाहिए उन्नति के तौर पे। ये नहीं कि हम शांत बैठ जाए, ये नहीं कि हमारे जीवन में झुर्रियां पैदा हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह में है वह उन्नति करते जाता है। आप और मैं जानते प्रथम कलीसिया के विषय में, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकाले, 1 चैप्टर 2 और वर्ष उसका 42 पढ़े। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 42 पद। यहाँ पे लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कौन? ये जो अनपढ़ थे। कौन? जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया, जो महसूल लेने वाले की चौकी में बैठा था। किसको? जो अपनी नाव सुधार रहे थे। किसको? जो अपनी जाल सुधार रहे थे, जो त्रस्त हो गए थे, मछली मार के कुछ नहीं पकड़ा। परमेश्वर ने ऐसे को बुलाया है, और ये लोग अपने आप को प्रभु की संगति में क्या किया? डाल दिया। और आज ये लोग देखते हैं, यदि हम इसके 40 पद को पढ़ें तो बहुत अच्छा लिखा है, उसने बहुत और बहुतों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ जिन्होंने उसके वचन ग्रहण किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 पुरुष मनुष्यों ने लगभग उसमें मिल गए। 3000। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि हम कितने हजार बचाएं, मैं ये कहता हूं कि हमारी जीवन में जो उन्नति है वो दिखनी चाहिए कि हम प्रभु में ग्रोथ हो रहे हैं। एक बढ़ते हुए पेड़ को आप लोगों ने देखा है, क्यों प्रतिभोर उठ करके पेड़ों में पानी डालते हो? क्यों? क्योंकि उसका ग्रोथ देखना आपके हृदय को आनंद पहुंचाता है कि आप जिस पेड़ को लगा रहे हैं उसमें उन्नति हो रही है। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा कि आपकी और मेरी उन्नति हो? क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा आप और मैं प्रभु के राज में सहभागी हो? ये आपको और मुझको सोचना है कि आज हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। यदि आपकी और मेरी संगति सच्ची है तो ये बात अपने मनों में गांठ बांध लीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। और ये सत्य है, और ये सत्य है कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है जो उसकी संगति पे विश्वास रखते हैं। यदि हम उसकी संगति में विश्वास रखते हैं तो वो उन्नति, वो चमक और उन्नति के जो 9 फल है आपको मालूम है, वो आपके मेरे जीवन में दिखने चाहिए।
ये ना सोचो कि हमें नहीं मिला, गलत बात। वचन क्या कहता है? तुमने आज तक मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हमने प्रयास नहीं किया है। हम उन लोगों के समान हैं जो भीड़ में तो चल रहे हैं, भीड़ में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम चंगाइयों को, आशीषों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लहू बहने वाली स्त्री ने पीछे से आकर के यीशु के दामन को छू के चंगाई को प्राप्त कर लिया, उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे दामन से, मेरे जीवन से वो सामर्थ निकल पड़ी है। ये है उन्नति करने वालों के निशाने। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्योंकि सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या किया? बुलाया है। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति कैसी है। परमेश्वर के साथ हमारी संगति कैसी है, ये हमें विचार करना अति आवश्यक है कि क्या दिखावटी है, क्या बनावटी है, क्या क्षणभंगुर है, क्या आज रहने दो कल देखेंगे। ये प्रत्येक के जीवन में है। आज समय नहीं है, आज नहीं देखते, आज और कभी प्रभु के चरणों में चले जाएंगे। आज मैं थक गया हूं, मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा। आज मेरा मन टूटा हुआ है, क्योंकि मेरा मन घरों के टेंशन, दूसरों के लड़ाई झगड़ों में और दूसरे के बयानबाजियों में मेरा समय गुजर गया। मेरे प्रियो, एक सच्ची घटना बता रहा हूं, और यकीन नहीं हो तो दानियल की पुस्तक में निकाल के देख लीजिएगा। दानियल भी क्या था? एक अधिपति था। उसको सबों में श्रेष्ठ बनाया गया था, उसको योग्यता प्राप्त थी, परंतु किसी के सामने नहीं झुकता था। और ऐसी आज्ञा निकाली गई कि हर कोई राजा के सामने झुके और उसके चरणों में नतमस्तक करे। ये उसको गवारा नहीं हुआ, और वह तुरंत अपने काम से निकल के कहाँ गया? अपने उपरोटरी कोठरी में क्या किया मालूम है? दुआ करने के लिए। ये है प्रभु के साथ संगति करने वालों के लक्षण, जिसे एक शब्दों में आप और मैं कहते हैं। प्रभु के साथ संगति करने वालों के साथ के लक्षण है कि वो अपने समय को निकाल करके परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। आइए एक वचन को पढ़ें जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसके 63 पद को पढ़ें। यहां पे लिखा है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं। हालेलुया, वचन सत्य है। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। कौन कह रहा है? यहोवा राजा दाऊद से बातें कर रहा है। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। यही सब तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब उसकी माता और उसके भाई उसे ढूंढते हुए तो चेलों ने उनसे कहा था कि देख, तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था सारी भीड़ के सामने और अपने चेलों के सामने? मालूम है? बताइए। उन्होंने कहा था कि जो मेरे भेजने वाले के वचन को सुनता है, वही मेरे माता और मेरे भाई है। और वही संगति परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहा है।
वही संगति परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहा है। इसलिए भजन संहिता का लिखने वाला लेखक साफ शब्दों में कहता है कि जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेश पे चलते हैं उनका मैं संगी हूं, उनका मैं संगी हूं। उसे छोड़ने वाला मैं दोस्त नहीं, उसे अपने सीने से लगा के चलने वाला संगी बोलता है। इसीलिए पौलुस जब परमेश्वर की सच्चाइयों को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया और उसके प्रेम में डूब गया, तब उसने इस शब्द को परमेश्वर की संगति में जाना और कहा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हो, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो ये हमारे हृदय में आत्मा है ना, उस परमेश्वर का है। ये मिट्टी है, छोड़ दी जाएगी और ये आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। लेखा आपको और मुझको देना है कि आज हम किसके साथ संगति करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए संगति करते हैं। परमेश्वर ने राजा साउल से क्या कहा था मालूम है? सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ खत्म कर देना। उसने क्या किया? राजा को बचा लिया और उसने मोटे मोटे और ताजे ताजे भेड़ बकरियों को बचा लिया। और जब वो अपने गुनाहों में पकड़ा गया तब उसने क्या कहा? मैं तो इसे परमेश्वर के लिए होम बलि के लिए लेके आ रहा हूं। और वो अपने गुनाहों में पर्दा डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, अपनी संगति को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझको बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें, सिर को झुकाएं और अपने आप को छोटा करें, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है और कोई नहीं। हम प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रभु हमारी संगति आपके साथ निरंतर बनी रहे। हाँ, हम जरूर संसार में हैं, हमें संसारिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है प्रभु, लेकिन अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य खुदा बाप कि हम इस संसार की चीज़ों में डूब ना जाएं, हम अपनी आवश्यकताओं को मात्र पूरा करें, उसमें डूब ना जाएं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर जो हमारा सच्चा है, आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमको बुलाया है। आपने प्रभु यीशु मसीह में अपने पास आने दिया है। आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमसे संगति किया है और हमारे जीवनों में उद्धार को, एकता को, उन्नति को और इस अच्छी संगति को हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने वचन में बचा लिया, अपने वचन में हमें ढांप लिया, आपने हमें अपने वचन की संगति में रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ आपके वचन के नाम से जुड़े हैं, प्रभु जी, इन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में कल्याण की घोषणा करता हूँ, आपके नाम से आशीषित करता हूँ। हाँ प्रभु जी, आप इन्हें चंगाई प्रदान करें, इनकी मन की आशीषों को, इनकी मन की बातों को आशीषों में बदल, ताकि प्रभु जी ये आपके चरणों में पाए जाए। आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे इसी पेज में आने वाले शनिवार को इसी विषय को लेकर के प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।